अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय हनुमान। सहस्त्र रावण के इस विष से तुम्हें तुम्हारे हनुमान जी भी बचा नहीं पाएंगे। केवल सूर्यास्त तक का समय है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं है सहस्त्र रावण। हनुमान जिस विष को पीकर संसार मृत्यु प्राप्त करता है, वही विष मेरे लिए अमृत है। तो कैसे मारोगे मुझे? यदि सबको मृत्यु देने वाले विष से इसे जीवन मिलता है, तो क्या इसकी मृत्यु किसी ऐसी वस्तु से हो सकती है जिससे दूसरों को जीवन शक्ति मिलती है? हनुमान जी, उस पथिक का रहस्य कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे दूध से उसकी कोई शत्रुता हो। शत्रुता? कैसी शत्रुता? पूरे संसार के लिए दूध अमृत समान होता है, किंतु वो तो दूध से इस तरह दूर भागता है जैसे दूध उसके लिए विष समान हो। हे पवन पुत्र, प्रतिशोध की आग में जल जल कर मैं इतना पापी हो गया हूं, पर मैं क्या करूं? जन्म लेते ही पिता ने त्याग दिया, कभी माँ की ममता भी नहीं मिली। यदि विष के स्थान पे मुझे माँ की ममता मिली होती तो मेरा मन इतना विषाक्त नहीं होता। तुम्हारे अंत का मार्ग मुझे मिल गया है बंधु। मेरी मृत्यु का मार्ग? नहीं, लगता है तुम्हें अपने भक्तों की चिंता नहीं। कोई बात, अब तक मैं तुम्हारे नंदीग्राम वासियों के लिए संकट बना हुआ था, किंतु अब मैं अपने विष से तुम्हारे पूरे संसार का अंत कर दूंगा। सहस्त्र रावण, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें मंत्रों में बांध दिया है। अब जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तुम इस रेखा से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। जय श्री राम। सूर्यास्त होने को है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए। विश्वास रखो धामा, हनुमान जी किसी का ऐप नहीं होने देंगे। वो इस समस्या का हल ढूंढ के आते ही होंगे। हे संसार की पोषण करता, माता की ममता की प्रतीक, मातृकाओं दर्शन दीजिए। संसार को आपकी आवश्यकता है। अंजनी पुत्र, आप और यहाँ? हे ममतामयी मातृका, संसार में कोई है जो अपनी माता की प्रेम से वंचित रह गया है। क्रोध और प्रतिशोध में इतना विषाक्त हो गया है कि संसार को ही मिटा देना चाहता है। माता, उसके विष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रेम रूपी अमृत चाहिए। वो पवित्र दुग्ध चाहिए जिसमें माता की ममता, सारा वात्सल्य संचित होता है।
हम समझ गए पुत्र हनुमान। संसार के सबसे बड़े संकट सहस्त्र रावण को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? आप आइए हमारे साथ। पुत्र हनुमान, ये दिव्य मातृत्व कलश है। इसी से संसार की सभी माताओं को वो प्रेम रूपी द्रव्य प्राप्त होता है जिससे उनके शिशुओं का भरण पोषण होता है। पुत्र, इस कलश में संसार का सबसे ममतामयी और वात्सल्य से भरा हुआ दुग्ध है। इसे लीजिए और संसार की रक्षा कीजिए। हे मातृकाओं, मुझे आज्ञा दें। यशस्वी भव। जय श्री राम। हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें हनुमान जी को पुकारना होगा। हे हनुमान जी, हमारे माता पिता के जीवन की रक्षा कीजिए। बचा लीजिए हनुमान जी, नंदीग्राम को बचा लीजिए। रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए। हनुमान जी हमारे दादाजी को बचा लीजिए। हे प्रभु, संभाल लीजिए संकट को। हनुमान, तुम मुझे रोक सकते हो किंतु सूर्यास्त को नहीं। यहाँ सूर्यास्त हुआ और वहां तुम्हारे भक्तों का अंत। सहस्त्र रावण, यदि बात केवल सूर्यास्त की होती तो मैं अपने भक्तों के जीवन के लिए सूर्यदेव की गति रोक देता, इस संसार के चक्र को भी रोक देता। किंतु जब तक तुम जीवित हो तो इस संसार में कोई ना कोई संकट लाते ही रहोगे। इसलिए तुम्हारे इस विषैले जीवन को समाप्त करने के लिए मैं लेकर आया हूं ये ममतामयी अमृत। माता का जो दुग्ध तुम्हें कभी नहीं मिला, आज उसी दुग्ध से तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत होगा। रुको रुको रुको, मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 हनुमान जी, मुझे कोई माता की ममता नहीं चाहिए। रुकिए, नहीं 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 चाहिए मुझे। नहीं नहीं हनुमान जी, नहीं नहीं। मातृलोक के दिव्य कलश से मुक्त करे कभी पाप दोष से। ओ यही विधि अधर्म नाश करत है, निज भक्तों के कष्ट हरत है। शस्त्र हो या कोटि हो, कोई जन्म लिया तो मृत्यु भी होई। हनुमान है तारण हारे, संकट मोचन राम दुलारे। मातृलोक के दिव्य कलश से। लोग ठीक हो रहे हैं। लगता है हनुमान जी ने सहस्त्र रावण के संकट को दूर कर दिया। बाबा 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 उठिए बाबा। बाबा बाबा उठ गए। जय जय हनुमान।
सूर्यदेव, बहुत अभिमान है ना आपको अपने प्रकाश पर। आज आपका यही प्रकाश पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाएगा। आज मैं संसार की सभी स्थूल वस्तुओं की छाया ही समाप्त कर दूंगी। हे अंजनी पुत्र, सहस्त्र रावण ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसका अंत असंभव था, किंतु आपने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग कर संसार के उस सबसे बड़े संकट का भी अंत कर दिया। इसीलिए आज के बाद यह संसार आपको संकट मोचन के नाम से भी जानेगा। हम संसार की भरण पोषण करने वाली सभी मातृकाएं आज आपको वरदान देती है कि आने वाले समय में भी जब भी कोई भक्त आपको पुकारेगा तो उसका चाहे कैसा ही संकट क्यों न हो, आप उसका निवारण अवश्य करेंगे। हे मातृकाओं, आपके प्रेम और वरदान से मैं धन्य हुआ। जिस क्षण की प्रतीक्षा ये संसार युगों युगों से कर रहा था, वह क्षण आ गया। राम अवतार के बाद प्रथम बार हनुमान संकट मोचन के रूप में संसार में स्थापित हुए। उनका ये अवतार संसार के लिए सदैव मंगलकारी होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तुम सबकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, राम कथा सुनाने के लिए। हनुमान जी, हम जानते थे कि आज आप हमें संपूर्ण राम कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए हम आसपास के गांव से अपने मित्रों को भी साथ लेकर आए हैं। प्रभु श्री राम की कथा सुनने और समझने के लिए सबसे पहले आपके हृदय में भक्ति भाव का होना आवश्यक है। इसलिए मैं सबसे पहले तुम सबको भक्ति के बारे में बताऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अभी तो सहस्त्र रावण का संकट समाप्त हुआ है, तो अब ये कौन सा नया संकट है जो पृथ्वी लोक की ओर बढ़ रहा है? अभी तो सूर्य ग्रहण की तिथि नहीं है, फिर ये ग्रहण कैसा? यूं अचानक दिन में रात का हो जाना, लगता है संसार में कोई महाअनिष्ट होने वाला है। कथा आरंभ करते हैं। इतना अंधकार दिन के समय? हनुमान जी, अभी तो राम कथा आरंभ भी नहीं हुई और लगता है रात्रि होने वाली है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आपको राम कथा सुनाने से रोकना चाहता हो?
काकी, आज इतना शीघ्र दिन बीत गया, पता भी नहीं चला। प्रधान जी, अभी तो दोपहर ही है, लेकिन ये भरी दोपहर में इतना अंधेरा कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यदेव को किसी ने अपनी छाया से ढक दिया हो। कहीं ये कलयुग का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं? छाया हूं मैं, सूर्य पत्नी छाया। इस संसार को छाया रहित करने आई हूं। प्रत्येक प्राणी की परछाई छीन कर ले जाऊंगी, समाप्त कर दूंगी शीतलता को इस संसार से। संपूर्ण सृष्टि जल उठेगी, ना उसे राम का नाम बचा पाएगा और ना ही हनुमान की भक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई साथ नहीं होता तब भी परछाई साथ होती है, किंतु तुम्हारी तो परछाई ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। मेरी परछाई को कोई खींच रहा है, हनुमान जी। अंधकार चला गया, रोशनी आ गई। देखा बच्चों, जहाँ प्रभु राम की भक्ति हो रही हो वहाँ तो कोई संकट टिक भी नहीं सकता। जी हनुमान जी। इसलिए बिना विलंब किए मैं आरंभ करता हूँ राम नाम कीर्तन। चलो चलिए हनुमान जी। मंगल मूर्ति रूप मनोहर, राम नाम अति सरल है सुंदर। रामायण जो सुनहि सुनावे, सुख जीवन भर का वो पावे। तर जावे भव सागर प्राणी, ऐसो राम कहानी, ऐसो राम कहानी। राम कहानी, ऐसो राम कहानी। मैंने तुम्हें अंधगुफा से बाहर निकाला और मैं ही तुम्हें तुम्हारी दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। सूर्य पत्नी छाया, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, सम्मान चाहिए, सम्मान। संसार में वो स्थान चाहिए जो सूर्य देव ने मुझसे छीन लिया था। छाया, धर्म ने तुम्हें छला है। एक बार अधर्म का साथ देके तो देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। अब धर्म के बाद अधर्म मुझे छलेगा। क्यों करूं मैं तुम्हारा विश्वास? क्योंकि तुम्हारा और मेरा मार्ग एक ही है। अलग अलग हम उसे पा नहीं सकते, परंतु तुम और मैं साथ हो जाएं तो इस संसार में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा हो सकता है और इस संसार को कलयुग का राज मिल सकता है। किंतु मैं तुम्हें सूर्यदेव की तरह विवश नहीं करूंगा। यदि तुम ना चाहो तो मैं अपना कलयुग राज लाने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। रुको, अपना अस्तित्व पाने के लिए
मैं कुछ भी करने को सज्ज हूं। अब तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व मिलेगा और इस संसार से मिटेगा राम भक्त हनुमान का अस्तित्व। मन आनंद से भर जावे सुन के ये अमृत वाणी, ऐसो राम कहानी, ऐसो राम कहानी, राम कहानी सुनो राम कहानी। सूर्यदेव, आपने मुझे सूर्य लोक से निष्कासित कर मेरे अस्तित्व को समाप्त करने का निश्चय किया, परंतु आज मैं कलयुग की सहायता से आपका अस्तित्व मिटा दूंगी। बहुत अभिमान है ना आपको अपने प्रकाश पर। आज आपका यही प्रकाश पूरे संसार के लिए अभिशाप बन जाएगा। आज मैं संसार की सभी स्थूल वस्तुओं की छाया ही समाप्त कर दूंगी। अब होगा धर्म का नाश और आरंभ होगा कलयुग राज का। और कलयुग राज में सूर्य की नहीं, देवी छाया की पूजा होगी। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई साथ नहीं होता तब भी परछाई साथ होती है, किंतु तुम्हारी तो परछाई ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। मेरी परछाई को कोई खींचतान मार दे। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई साथ नहीं होता तब भी परछाई साथ होती है, किंतु तुम्हारी तो परछाई ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। मेरी परछाई को कोई खींचतान